नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने जो एटम बम फोड़ा है उसके धमाके सुनाई पड़ रहे हैं और भाजपा के नेता बौखलाए हुए हैं। कोई बांग्लादेशी बता रहा है कि ये देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, कोई देशद्रोही बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। राहुल गांधी पे तमाम तरीके के हमले हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी ने अब जो है एक नया अभियान शुरू कर दिया है और उसको नाम दिया है वोट चोरी के खिलाफ एक वोट। वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सके। आप भी हमारे साथ जुड़कर इस मांग का समर्थन करें। और वो उन्होंने लगाया है कि वोट चोरी .in EC डिमांड पर जाएं या 9650000342 पर मिस्ड कॉल दें। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। हमारे साथी आपको वीडियो भी दिखा देंगे। वीडियो देखिए राहुल गांधी वोटर क्या कह रहे हैं। चोरी, इस कैंपेन का आप पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। तो ये जो राहुल गांधी ने कहा है इसकी सख्त जरूरत थी। पूरे देश से खबरें आ रही है। पूरे देश के पत्रकार जो है वो बड़े चैनल के पत्रकार हों, बड़े अखबार के पत्रकार हों या स्थानीय स्तर के पत्रकार हों, तमाम पत्रकार जो है लग गए हैं। लोग लग गए हैं कि ये देखिए हमारे यहाँ ये गड़बड़ी है, ये देखिए हमारे यहाँ ये गड़बड़ी है। मध्य प्रदेश की भी ढेर सारी चीजें आ गई और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो अभियान शुरू किया है वो अब देश की मांग थी, देश के नागरिक ये चाह रहे थे। और इसी वजह से ये जो वीडियो उन्होंने जारी किया है और कहा कि हमारे अभियान से जुड़िए, ये एक तरह से देश के नागरिकों का आह्वान है। और इस आह्वान से सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी मंडली, आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो राहुल गांधी ने अख्तियार किया है हथियार के तौर पे आम आदमी तक सीधा पहुंचने का, ये बड़ा खतरनाक होने जा रहा है उनके खिलाफ। इसलिए वो उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जाइए, कोर्ट जाइए। अरे कोर्ट क्यों जाए भाई, कोर्ट तो जा ही रहे हैं। ये न्याय जो है कोर्ट से मिलेगा क्या? कोर्ट से ये न्याय नहीं मिल सकता है। कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। एसआईआर पे इतनी सारी याचिकाएं हैं और न्यायालय ने जो रुख दिखाया है पिछले कुछ सालों में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, चाहे वो अनिल मसीह जो चंडीगढ़ में किया था वो मसला हो, या और दूसरे मामले हो, राहुल गांधी पे जिस तरह से हमले होते हैं कोर्ट की तरफ से, वो तमाम टिप्पणियां जो आती है जजों की, वो तमाम बताती है कि सब बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के लिए काम करते दिखाई पड़ते हैं लोग। अब एक नागरिकों का ही भरोसा है, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है उन्हीं के लिए। बाकी जो सत्ता पे, कहीं भी सत्ता पे जो बैठे हुए हैं, वो सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। इसलिए देखिए, एक और घटना मैं बताऊं कि आर्मी चीफ जो है उपेंद्र द्विवेदी जी, वो सफाई दे रहे हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार ने सेना के अफसरों को सफाई देने के लिए लगाया, तो चूंकि उनको पता है कि उनकी बदनामी अब जमीन पर उतर गई। सीज फायर के दौरान भले नरेंद्र मोदी सीज फायर के बाद संसद से लेकर के सड़क तक, अखबारों से लेकर मीडिया तक, और एक प्रोग्राम करते हैं एनडीए के सांसदों का, जहां वो खुद माला पहनते हैं, हार पहनते हैं, जीत का हार, कि हमने जीत लिया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। लेकिन सच क्या है वो देश जान चुका है। सच जो ट्रंप बता रहे हैं, सच जो देश के नागरिक बता रहे हैं, वो जान रहे हैं कि क्या है सच। और ये जो झूठ बोला जा रहा है कि ऐसी लड़ाई अब तक नहीं हुई, पब्लिक समझ रही है। और पब्लिक समझ रही है, इसीलिए सबसे ज्यादा उनको दिक्कत है राहुल गांधी के पब्लिक के बीच जाने से। राहुल गांधी ने फैसला किया कि अब ये फैसला, ये लड़ाई जो है सड़क पे होगी, पब्लिक के साथ होगी। और सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल है कि आप जो है मिस कॉल दीजिए और इस अभियान में शामिल होइए। आप जो है वेबसाइट पे जाइए, आपके सामने जो गड़बड़ी आई है वो दीजिए। दरअसल काम चुनाव आयोग का था। चुनाव आयोग को ये करना चाहिए था कि जहां जो गड़बड़ी है हमारे वेबसाइट पे डालिए, हम इसको ठीक करें। एक पत्रकार जो है अजीत अंजुम, उन्होंने बिहार के संदर्भ में जारी किया था कि जहां कहीं भी गड़बड़ी दिखाई पड़ती है हमें बताइए, हम उसको पब्लिक में लाएंगे, हम उसको मीडिया में लाएंगे।
अब राहुल गांधी ने जो किया है, इससे देश के जन जन तक ये बात फैलेगी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोटों का घोटाला किया। 2014 में जो नरेंद्र मोदी जीत के आए थे, वो वादों के सहारे आए थे, काला धन लाएंगे, अपराधियों को, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में बंद करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, पाकिस्तान को एक सर के बदले 10 सर लेकर के आएंगे पाकिस्तान से, चीन को लाल लाल आंखें दिखाएंगे। लेकिन सब जो है झूठा साबित हुआ। पाकिस्तान घुटने टेक दिया या पाकिस्तान क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। पाकिस्तान अगर घुटने टेका होता तो सीज फायर के बाद भी वो लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, और इसका प्रमाण है कि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है वो बोल चुके, 11:30 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 11 साढ़े 11 बजे रात में, उसी दिन जिस दिन सीज फायर होगा, याद कीजिए आप। और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने सीज फायर किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अब भी हमले हो रहे हैं, और ये हमले जो है वो बताते हैं अगर ये हमला इसी तरह से होता रहा तो हम भी सीज फायर तोड़ देंगे और हम भी आक्रमण करेंगे, ये कहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज भी कह रहे हैं कि घुटने पे था पाकिस्तान, घुटने पे रहने वाला आदमी सीज फायर के बाद अटैक नहीं करेगा। और अब जो कहवाया जा रहा है, आर्मी चीफ जो थल सेनाध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने देखिए क्या कहा है एक प्रोग्राम में बोलते हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था, ऑपरेशन में हम चेस खेल रहे थे, हमें नहीं पता था दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले। उन्होंने कहा हम शतरंज की चालें चल रहे थे और वह दुश्मन भी शतरंज खेल रहा था, कहीं हम उन्हें सहमात दे रहे थे तो कहीं हम अपनी जान बचा गंवाने के जोखिम पर भी हार मान रहे थे, लेकिन यह तो जिंदगी। अब देखिए जो कह रहे हैं जनरल द्विवेदी, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। जिंदगी का फलसफा यही है कि हम हर बार जीतते नहीं हैं, हम कई बार हार भी जाते हैं। कई बार जिसको हम छोटा दुश्मन समझते हैं वो भी हमें हरा देता है, उससे भी हार जाते हैं। हम बच्चे से भी कई बार हार जाते हैं, लेकिन असल है उस हार को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना, थेथराई करना नहीं। भूपेंद्र द्विवेदी ने जो सामने रखा है वो जिंदगी की हकीकत रखी। थल सेनाध्यक्ष बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सब थल सेनाध्यक्ष जो सफाई दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, दोनों में अंतर है। नरेंद्र मोदी के कहीं मुंह से निकला नहीं कि हम हारे भी, हम जीते भी, हारना भी पड़ता है, जीतना भी पड़ता है। वो तो कह रहे हैं कि जो हार करके जीत जाए वो बाजीगर कहलाता है। तो मोदी जो है कह रहे हैं कि सीज फायर तो किया लेकिन हम जीत गए। जैसे उनके एक सांसद बोल रहे थे कि सिकंदर को पोरस ने 17 बार हराया। जैसे इतिहास लिखा जा रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। आप लिख ले वो किताब, आप अपने लोगों को, अपने अंधभक्तों को पढ़ा लोगे, लेकिन दुनिया जो पढ़ती है, जो इतिहास जानती है, जो किताबों में लिखा हुआ है, उसको कैसे झुठलाओ। तो नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं। अब जो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वोट चोरी का जो मामला है, जो बिहार में जो एसआईआर हुआ है और इसके बाद पूरे देश में कराने की जो तैयारी चल रही है, वो जो गड़बड़ियां हुई हैं पिछले चुनावों में, उस गड़बड़ियों को का जो सबूत है उसको साफ करने के लिए, उसको मिटाने के लिए सब किया जा रहा है, ताकि वो कह सके जो आने वाली सरकार, उनको भी पता चल गया है, नरेंद्र मोदी को भी ये मालूम हो गया, बीजेपी आरएसएस को भी पता चल गया है, अफसरों को भी ये पता चल गया कि अब सत्ता रहने वाली नहीं, पता नहीं कब मध्यावधि चुनाव जो है घोषित हो जाए। देखिए किसी दिन संभव है। पहले लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे, इस्तीफा देकर के चले जाएंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें या न दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सरकार लंबे समय तक चलने वाली नहीं, क्योंकि देश में लोगों को मौका मिल गया। एक फिल्म का गाना था, वो था कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो, वो पहला पत्थर मारे। तो राहुल गांधी ने वो पहला पत्थर मारने वाला काम कर दिया। राहुल गांधी ने वो पत्थर चला दिया, जिसको एटम बम कह रहे हैं। और अब जो तमाम लोग जिनको लग रहा था कि गड़बड़ी कर रहे हैं, गुंडाई हो रही है चुनाव के नाम पर, सरकार के नाम पर गुंडाई चल रही है, संविधान के नाम पर गुंडाई चल रही है, उस गुंडाई को रोका जाना जरूरी है। इसलिए ओपी रावत जो है, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनको भी सामने आना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक भी शिकायत आती थी, उन्होंने कहा कि हमारे समय में अगर एक भी शिकायत आती थी, किसी की शिकायत आती थी, तो हम उसको चेक करते थे, उसको ठीक करने का प्रयास करते थे।
लेकिन यहाँ शिकायत दर शिकायत, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रही है, 10-10, 20-20 लोग याचिका दायर कर रहे हैं, दिनों दिन सुनवाई हो रही है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि आधार कार्ड आप शामिल कीजिए, राशन कार्ड शामिल कीजिए, वोटिंग कार्ड शामिल कीजिए, लेकिन चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा है। अपनी जिद पर क्यों अड़ा है? क्योंकि चुनाव आयोग ने बेईमानी की है। ये सबूत राहुल गांधी ने पेश किया है, और ढेर सारे सबूत है जो भी पेश किए जाने हैं। चुनाव आयोग को पता है कि अगर ये कानूनी मसलों में उलझाया गया अगर राहुल गांधी को, तो फिर हम बच निकलेंगे। फिर पता नहीं तारीख पे तारीख 20 साल चलेगा या 50 साल चलेगा या 30 साल चलेगा, और फिर वो घोर मट्ठा हो जाएगा। हमारे यहाँ घोर मट्ठा होता है मतलब सब मिक्स कर देना, पता नहीं चलना कि किधर क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, कुछ पता न चले। लंबे समय से इस देश में वही हो रहा है। मीडिया ने उसने मथानी का काम किया कि मीडिया ने सब सच को झूठ, झूठ को सच इतना गडमट कर दिया है कि ये पहचानना मुश्किल है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने कोशिश की है हंस की तरह। हंस की कहावत कही जाती है कि हंस में क्षमता होती है कि दूध को अलग और पानी को अलग कर दे। राहुल गांधी ने वही काम किया और देश के नागरिकों से आह्वान किया कि आइए हमारे अभियान से जुड़िए। और ये जुड़ना देखिएगा इसमें, जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस दिन ये पर्दाफाश किया था उस वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा, बिना किसी मेन मीडिया को दिखाए, कोई गटर मीडिया के चैनल ने नहीं दिखाया कि राहुल गांधी क्या बोल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाया गया कि राहुल गांधी को कि जेल भेजा जा सकता है, राहुल गांधी देशद्रोही का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं। लेकिन तमाम हमले जो हैं बीजेपी के नेताओं के या चुनाव आयोग के अफसरों के मिस फायर हो रहा है। क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत है, बद अच्छा बदनाम। बदमाश आदमी तो चल जाता है लेकिन बदनाम आदमी नहीं चलता। ये नरेंद्र मोदी सरकार बदनाम सरकार है। तमाम तरीके के करप्शन, जो कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को सत्ता में बिठा दी, भ्रष्ट लोगों को माफी दे दी। जो इनके मशीन में धुल गया वो साफ हो गया। भ्रष्टाचार की ये परिभाषा नहीं है। भ्रष्टाचार की परिभाषा है कि हमारे घर के भीतर भी अगर कोई भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है तो उसको हम जेल भेजें। लेकिन सत्येंद्र जैन के मामले में भी पता चला कि वो झूठा उनको फंसाया गया, लोगों को बदनाम किया गया। सबको बदनाम करते हैं, राहुल गांधी को तो लंबे समय से बदनाम करते हैं। राहुल गांधी के जो पिताजी हैं, जो राजीव गांधी है, उनको बदनाम किया गया, इंदिरा गांधी को बदनाम किया गया, नेहरू को बदनाम किया गया, गांधी को बदनाम किया गया। पिछले 100 साल से आरएसएस का अभियान एक सबसे मजबूत अभियान है उसका, बदनाम करना गांधी को, नेहरू को और मुसलमानों को, सबको। अब तो उन हिंदुओं को भी बदनाम करने लगे हैं जो इनकी तरफ उंगली उठाते हैं। नेहरू भी हिंदू ही थे, भले ये कह दें कि मुसलमान थे, नेहरू मुसलमान नहीं थे, नेहरू हिंदू थे। इंदिरा गांधी ने पारसी पुरुष से शादी की थी और हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। और वो मैटर नहीं करता क्योंकि संविधान कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सच्चा नागरिक वो है जो भारतीय है। लेकिन राहुल गांधी पे जो कीचड़ उछालने का काम कर रहा है वो लोगों को पता चल गया है। ये कीचड़ उछाल रहे हैं बीजेपी वाले, थेथराई कर रहे हैं बीजेपी वाले, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं बीजेपी वाले। नरेंद्र मोदी ने संसद की मर्यादा खत्म कर दी, विपक्ष की मर्यादा खत्म कर दी, तमाम मर्यादाओं को ध्वस्त किया है। वो चाहे धर्म की मर्यादा हो, संविधान की मर्यादा हो, न्यायपालिका की मर्यादा हो, व्यवस्थापिका की मर्यादा हो, कार्यपालिका की मर्यादा हो, तमाम व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है और सिर्फ खुद को महान साबित किया है। मोदी मोदी, अब मोदी मोदी नहीं हो रहा, अब भाड़े पे भी मोदी मोदी करने नहीं आ रहे हैं। ये डर हो गया और इसीलिए चुनाव आयोग एसआईआर शुरू किया ताकि तमाम उन गड़बड़ियों को ठीक किया जाए। अब कहें कि देखो हमने चुनाव जो वोटिंग जो जो मतदाता सूची है उसको ठीक कराया, बहुत बेईमानी हो रही थी। एक ने किसी ने कहा था कि 70 साल से कांग्रेस कर रही है, 70 साल से बांग्लादेशी कैसे आ जाएंगे भाई? बांग्लादेश बना 1971 में, और हैं तो 11 साल से तुम आलू बेच रहे हो क्या? अमित शाह जो वहां जाकर के बोल रहे हैं बिहार जाकर के, क्या बांग्लादेशी को वोट देना चाहिए? क्या भारतीय नागरिक के अलावा कोई वोट देगा? कौन बोल रहा है? किसने कहा अमित शाह जी कि विदेशी लोगों को वोट देने का अधिकार मिले? एक नेता बताइए कांग्रेस का। घुसपैठिया पकड़ो ना, झूठा ढोल मत बजाओ, पब्लिक को बेवकूफ मत बनाओ। पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक तक सूचनाएं लेट पहुंचती है। आपने आरटीआई को ध्वस्त कर दिया, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसको ध्वस्त कर दिया। अपने किसानों को जो अधिकार मिले थे आजादी के बाद, पहली बार 2011 12-13 में जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था जिसमें किसानों को अधिकार दिए गए थे
कि वो किसान जो है अपनी मर्जी से अपनी जमीन देंगे चाहे नहीं देंगे, सरकार भी जबरदस्ती उनसे उनके खेत छीन नहीं सकती। आपने अध्यादेश ला करके कानून को कमजोर किया, मजदूरों के लिए आपने कमजोर किया कि मजदूर जो है अब हड़ताल नहीं कर सकते, मजदूर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, और मजदूरों के साथ लाठी चलाई पुलिस ने। मजदूरों को किसानों को, मजदूरों को, जिसने भी आंदोलन किया उसको आपने कभी खालिस्तानी किसी को कहा, किसी को देशद्रोही कहा, किसी को कुछ कहा। और ये जो ट्रोलर पैदा किए भक्त गाली देने वाले, आपको क्या लगता है खाली आप ही गाली दे सकते हैं? आपको क्या लगता है खाली आप ही जो है ताकतवर है, आप ही तो सबको धमका सकते हैं? धमकी की राजनीति नहीं चलती है, राजनीति में धमकी नहीं चलती है, क्योंकि आपके पास जो ताकत है उससे ज्यादा ताकत दूसरे के पास हो सकती है, भले वो चुप बैठे। राहुल गांधी ने यही साबित किया कि आपसे कम ताकतवर नहीं है, और सबसे बड़ा ताकतवर वो है जो सच के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा ताकतवर लोकतांत्रिक इतिहास में वो होता है जो लोकतंत्र के साथ खड़ा होता है, जिसके साथ लोग खड़े होते हैं। लोग आपके साथ खड़े हुए नरेंद्र मोदी जी, इतना सारा बहुमत दिया, उम्मीद से ज्यादा आपको समर्थन दिया, लेकिन आपने देश के नागरिकों को ठगा। और जो लाइट दिखा रहा था कि देखो ये ठग रहा है, उसको आपने पप्पू साबित किया, उसको अब देशद्रोही साबित कर रहा है। लेकिन देश के नागरिकों के कान आंख सब खुले हुए हैं, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, उनको पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार कारपोरेट की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पैसे वालों की सरकार है। और बाकी को जो है ये भीख देते हैं, और उसके आधार पर उनके घर तोड़ देते हैं, उनको न्याय नहीं देते हैं, उनसे स्कूल छीन लेते हैं, उनसे अस्पताल छीन लेते हैं। अस्पताल, स्कूल सब जो है आम आदमी के जीवन से दूर होता चला जा रहा है, आम आदमी समझ रहा है। और राहुल गांधी ने जो अभियान शुरू किया है, देखिएगा उस अभियान को भारी समर्थन मिलेगा। हम आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।